हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए, अब तक हमने कंप्लीट किया है हिस्ट्री चैप्टर 1 को, यूरोप में राष्ट्रवाद। और दूसरा चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। और अभी चलने वाली है कुछ दिनों तक हमारा यही चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समाजवाद क्या है, आखिरकार साम्यवाद क्या है। इसके अलावा एक और टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम कहेंगे पूंजीवाद। क्या कहेंगे? पूंजीवाद। लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे समाजवाद को, साम्यवाद को। एक बात याद रखना, समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा अंतर है, बस ये कि समाजवाद को थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दें, थोड़ा ज़्यादा हार्ड बना दें, थोड़ा ज़्यादा अपडेट कर दें इसे, तो ये साम्यवाद का रूप ले लेगा, है ना। तो समाजवाद ही साम्यवाद का रूप लेगा। कैसे लेगा इसको हम समझेंगे एक कहानी से। मान लो कि एक कहानी हम सुनाते हैं आपको। मान लो कि एक गांव है जिसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उनके पास कुछ सेब है। मान लो किसी के पास 5 सेब है, किसी के पास 1 है, किसी के पास बिल्कुल कुछ नहीं है ना। तो हम ये देखेंगे कि समाजवाद अगर वहाँ व्यवस्थित है, अगर वहाँ समाजवाद है, तो उस गांव का मुखिया जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा सेव है उस व्यक्ति के पास जाएगा। मान लो वह व्यक्ति जिसके पास 5 सेव है, मान लो इसके पास सबसे ज़्यादा सेव है, 5 सेव है, यानी इसके पास सबसे ज़्यादा सेव है। तो यह व्यक्ति सबसे पहले 5 सेव वाले व्यक्ति के पास जाएगा, मुखिया जाएगा और कहेगा, देख भाई, तुम इसमें से लगभग अपने खाने भर 3 सेव रख लो और 2 सेव क्या करो, तुम गरीबों में बांट दो, ठीक है, ताकि उनकी भी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए, उनके पास भी खाने के लिए कुछ हो जाए। चाहे उनमें हम आधा आधा करके ही क्यों ना बांटते से सब में, ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा अपने पास रख लो और थोड़ा के अलावा खाने भर रख लो और उसके बाद तुम अपना दे दो बाकी, ठीक है, गरीबों को कल्याण कर दो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ सीमित मात्रा में निजी संपत्ति रख सकते हैं, है ना। एक कहानी हमने कही कि मान लो 10 बच्चे हैं और उनको सेव बांटना है, किसी के पास 5, किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास ज़्यादा है मुखिया उसके पास जाएगा, कहेगा अपने खाने भर रख लो, ठीक है। एक नियम कानून के तहत मुखिया जाएगा, कहेगा देखो भाई, इतनी सेव तुमने रखने हैं अपने पास, बाकी तुम कल्याण के भावना से समाज को दे दो, गरीबों को दे दो। यानी हम देख रहे हैं, अच्छा इसको और आगे समझेंगे। और सेम चीज़ साम्यवाद में क्या होगा। मान लो वहाँ 10 बच्चे हैं और उनमें सेव बांटना है, तो अब मुखिया क्या कहेगा, अगर उसके विचार साम्यवादी हैं या उसके यहाँ व्यवस्था जो है साम्यवादी है, तो वह सबसे पहले गांव जाएगा, कहेगा ये जितने भी सेव हैं यहाँ पे वह सब के सब मेरे हैं। मान लो 10 सेव है, तो मुखिया कहेगा ये 10 सेव किसी के नहीं हैं, ठीक है, मेरे भी नहीं है, कहेगा ये किसी के नहीं हैं, ये किसके हैं, समाज के हैं। किसके हैं? ये समाज के, है ना। कहेगा यह जो 10 सेव है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, यह सिर्फ समाज का है, यानी कि ये पूरे समाज में बटेगा और जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही बटेगा, उतना ही जाएगा, है ना। अगर आपके फैमिली में 1 पर्सन है तो आपको 1 सेव मिलेगा, अगर आपकी फैमिली में 2 लोग हैं तो 2 सेव मिलेगा, 3 लोग हैं तो 3 सेव मिलेगा, ऐसे बंटवारा होगा, है ना। यानी जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिलेगा, ये है साम्यवाद। लेकिन समाजवाद में क्या है, आपकी संपत्ति है, अगर आपके पास 5 सेव है तो ये आपकी संपत्ति है, तो एक काम करो, आप अपने भर रख लो, ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा ही रख लो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, मान लो 3 रख लो और उसका कुछ हिस्सा गरीबों को दे दो, ठीक है। अब ये जो 2 सेव है कितनी गरीबों में कितनी क्वांटिटी में बटेगी ये इसका मैटर नहीं है ना। तो यही है। तो समाजवाद में आप देखे हैं कि वहाँ लोग सीमित मात्रा में निजी संपत्ति रख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ एक समाज द्वारा कल्याणकारी योजना भी चलाई जा रही है, कार्य भी किया जा रहा है ना, समाजवाद में। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अमीरों और गरीबों के बीच अंतर कम किया जा सके, यहाँ प्रयास किया जा रहा है। एक बात याद रखना, यहाँ प्रयास किया जा रहा है, कहाँ, समाजवाद में प्रयास किया जा रहा है। क्या भाई प्रयास किया जा रहा है कि अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर कम हो सके। लेकिन वही साम्यवाद क्या कहता है, आप बिल्कुल निजी संपत्ति नहीं रख सकते हो, आप बिल्कुल भी निजी संपत्ति नहीं रख सकते हो। आप
आपके पास जो भी वस्तु है वह आपका तो है ही नहीं, वह किसका है, वह समाज का है। वह यहाँ क्या कहता है कि आप निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं रख सकते हो। आपके पास जो भी संसाधन है वह आपका नहीं है, वह किसका है, समाज का है। यानी देखिए ये समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अमीरों और गरीबों के बीच की जो अंतर है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ साम्यवाद में कहा जा रहा है कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, बिल्कुल समानता होगी। बिल्कुल क्या होगा, समानता होगा। आई होप आप समझ चुके हैं समाजवाद और साम्यवाद को, है ना। समाजवाद में जहाँ आप लिमिट संपत्ति रख करके बाकी सब आपको कल्याण भावना से समाज को देना ही देना है। दूसरा, यह कोशिश की जाती है कि अमीरों और गरीबों के बीच में ज़्यादा अंतर ना हो। सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्य भी चलाए जाते हैं। यानी यहाँ कोशिश की जा रही है समाज में समानता लाने की, गरीबों के लिए काम करने की, ऐसी। लेकिन साम्यवाद में क्या है, साम्यवाद में कहता है आपके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, आपका पास कोई संसाधन नहीं होगा, आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब सरकार की है, राज्य की है ना, वह समाज की है, वह हर एक व्यक्ति में समान रूप में बटेगा। ठीक है, तो ऐसे ये है आपका साम्यवाद। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा एक और टॉपिक देखेंगे पूंजीवाद और समाजवाद में, फिर हम देखेंगे पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद में। ठीक है, देखो पूंजीवाद की भी एक कहानी है, इसको भी हम समझते हैं। मान लो एक और गांव है, उस गांव में एक बगीचा है, रवि नाम का व्यक्ति है, उसने बगीचा लगा रखा है, उसने उसमें आम की खेती की है। तो मेहनत तो रवि ने किया है ना। आम के बगीचे में काफ़ी मेहनत की है, उसको पानी देना, उसको देखना, इंतज़ार करना आम आने का, आम तोड़ना। ठीक है, तो सारी मेहनत किसकी है, रवि की है। तो पूंजीवाद में कहा जाता है कि जो रवि है इसने मेहनत की है, इसने क्या की है, मेहनत की है, इसलिए सारा का सारा आम किसका हुआ, रवि का हुआ। तो पूंजीवाद व्यवस्था है तो वहाँ सरकार या रवि खुद कहेगा कि देख भाई इसमें मेरी मेहनत है, तो यह बगीचा मेरा है, ये बगीचा मेरा है, मेरी मेहनत है, तो इस आम को बेचकर सारा का सारा लाभ कौन कमाएगा, तो रवि कमाएगा, यानी मैं कमाऊंगा, है ना। तो ऐसा ये कहता है, यानी कि यहाँ पर पूर्ण रूप से आप अपनी निजी संपत्ति रख सकते हैं। ये निजी संपत्ति के लिए ही पूंजीवाद जाना जाता है ना। तो निजी संपत्ति का पूर्ण रूप से अधिकार है इनको, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और जितना भी लाभ कमाएंगे ये सारी की सारी इनकी होगी। इनकी कमाई में किसी तरीके का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये है पूंजीवाद। पूंजीवाद में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये जितना मेहनत करेंगे उतनी इनकी संपत्ति हो सकती है। वही समाजवाद में हमने ऊपर देखा है, फिर हम बगीचे वाली की बात करेंगे। हाँ, बगीचे से कंपेयर कर लेते हैं कि अगर समाजवाद की सरकार क्या कहेगी, अगर समाजवादी सरकार है तो रवि को कहेगी कि देख भाई बगीचे के मालिक तो तुम हो, तो एक काम करो, आधा आम तुम रख लो, तुमने मेहनत की है बिल्कुल, है ना, तो आधा आम तुम रख लो, ये तुम्हारी संपत्ति हो गई, बाकी आधा आम तुम मुझे दो, मैं गरीबों में बांटूंगा। यानी तुम गरीबों में बांट दो। क्या करोगे तुम, आधा आम को गरीबों में बांट दो, ताकि सब सीजनली फल यानी आम खा सकें, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम ही सिर्फ खाओ, बाकी सबको भी खिलाओ, है ना। तो सरकार एक कल्याणकारी योजना लाएगी और उसके तहत, अपनी योजना के तहत, अपने नियम कानून के तहत गरीबों में भी आम बांटने की कोशिश करेगी। यानी ये क्या कोशिश करी, आर्थिक असमानता जो है उसको कम करने की। यानी ठीक है, तुमने मेहनत की है, तुम्हारे बगीचे हैं, तुम्हारी संपत्ति है, तो आधा तुम्हारी संपत्ति हो गई, एक सीमित संपत्ति, बाकी सब तुम क्या करोगे, गरीबों को दे दोगे। देखो समाजवाद में क्या होता है, सरकार के अधिक से अधिक हस्तक्षेप हो जाता है, सरकार ही आके कह रही है कि आधा आम तुम मुझे दो। यहाँ जन कल्याण यानी लोगों के समाज कल्याण पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है, निजी संपत्ति एक सीमित मात्रा में आपकी बनी रहती है। अगर यहाँ साम्यवाद होता तो क्या कहता, अब आप बताओ जरा, कि अगर पूंजीवाद तो हमने देख लिया, पूरा का पूरा बगीचा रवि का, रवि उसे खाए, फेंके, सड़ाए, गलाए, लाभ कमाए, क्या करे नहीं बता। ठीक है, समाजवाद में आधा आम हमने देख लिया कि रवि का हो गया, उसी ने मेहनत की है, लेकिन कुछ आम वो किसे देगा, गरीबों में मदद के लिए देगा, कल्याणकारी कार्य करेगा, सरकार को देगा, वह लोगों में बांटेगी। साम्यवाद में क्या होगा, साम्यवाद में सरकार जाएगी रवि के पास में, कहेगी देख भाई तुमने मेहनत की है, क्या की है हमें नहीं पता, तुम्हारे सारे के सारे बगीचे के आम मेरे हुए, सरकार के हुए। ठीक है, किसके हुए, सरकार कहने का मतलब है समाज के, किसके हुए, समाज के हुए।
अब ये जो आम है वह सब में इक्वल रूप में बटेगा, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी बटेगी। तुम्हारे पास 2 लोग हैं 2 आम, 4 लोग हो 4 आम, 5 लोग हो 5 आम, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना तुमको मिलेगा। समाजवाद में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलेगा। हाँ, गरीबों को मिलेगा, लेकिन ये निश्चय नहीं है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलेगा। हो सकता है कि 2 फैमिली है, 4 फैमिली है, 5 फैमिली है, फिर भी तुमको बांटने के लिए एक एक काम ही मिलेगा सबको, है ना, 1 2 जैसे भी हो, एक नियम कानून योजना के तहत, है ना। लेकिन साम्यवाद में जितना तुमको ज़रूरत है उसी हिसाब से तुमको बटेगा। रवि अगर खेती भी किया है और वह अकेले है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, वह अकेले है, तो उसको एक ही आम मिलेगा, चाहे वह कितनी भी मेहनत किया हो। ठीक है, अगर वह 2 फैमिली है तो उसको 2 ही आम मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से है साम्यवाद। आई होप आप समझ गए हैं पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। अगर आपको लिखना हो तो आप शब्दों में लिख सकते हो कि समाजवाद में एक सीमित मात्रा में निजी संपत्ति रखी जा सकती है। यहाँ कोशिश की जाती है कि अमीरों और गरीबों के बीच का जो अंतर है वह कम किया जा सके। यह सरकारी कल्याण योजना के अकॉर्डिंग के तहत गरीबों और अमीरों के बीच में जो खाई है उसे बांटने की कोशिश की जाती है। साम्यवाद में बिल्कुल आप निजी संपत्ति नहीं रखोगे। आपके पास जो भी संसाधन है वह सब समाज का है, राज्य का नियंत्रण में है। यहाँ पूर्ण समानता का लक्ष्य रखा जाता है। वहीं पूंजीवाद में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आपकी निजी संपत्ति होगी। कोई इसमें नहीं है कि आप इतना ही निजी संपत्ति रखो, आप जितना मेहनत करो, जितना कमाओ उतना आप रख सकते हो। इसमें सरकार की कम हस्तक्षेप होती है। वहीं समाजवाद में सरकार की हस्तक्षेप होती है और सबसे ज़्यादा साम्यवाद में होता है ना। एक लाइन में याद करने के लिए आप देख सकते हो, पूंजीवाद कहता है मेहनत मेरी कमाई मेरी। समाजवाद कहता है मेरा भी तुम्हारा भी सबका भला हो, तुम भी खाओ हम भी खाएं सब खाएं। साम्यवाद कहता है न तो तुम्हारा सब हुआ, न तो मेरा सब हुआ, न तुम्हारा सब हुआ, सब कुछ हमारा हुआ, मतलब पूरी समाज का हुआ। न तो इकलौता तुम खाओगे ना इकलौता मैं खाऊंगा, सब मिल करके खाएंगे। ठीक है, और इक्वल में खाएंगे। क्या क्लियर है? यहाँ भला यानी कि कल्याण की बातें हो रही हैं। यहाँ कल्याण के साथ साथ सबकी इक्वालिटी की बात हो रही है ना। आप आई होप आपने समझ लिया है तीनों बातों को अच्छे से गहराई से। आज हम देखेंगे, अब फिर देखेंगे हम समाजवाद की आखिर शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। देखो, समाजवाद की शुरुआत औद्योगिकरण के समय से हुई है। औद्योगिकरण आपको याद होगा 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण शुरू हो जाता है, साम्राज्यवाद शुरू हो जाता है, उपनिवेशवाद शुरू हो जाता है। जब दूसरे देशों द्वारा व्यापार शुरू होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हो जाता है, पूंजीपतियों का तेजी से उदय हो जाता है, तो ये बड़े बड़े जो उद्योग लगने लगते हैं, यही तो औद्योगिकरण है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग लगना ही औद्योगिकरण है। ज़्यादा अब मशीनों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पाद करना ही तो औद्योगिकरण है। तो 18वीं शताब्दी के समय में यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, और जब ये औद्योगिकरण शुरू होता है तो बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू होता है। और ये बड़े बड़े उद्योग लगाने वाले कौन है? पूंजीपति लोग हैं। कौन है? पूंजीपति, जिसके बारे में हमने ऊपर देखा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। सरकार का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, या चाहे जितना भी मेहनत करके अपना कमा सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कुछ भी करेगा, है ना। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मशीन जब लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पाद करना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर चाहिए। और किसानों की स्थिति दयनीय हो रही है लगातार, तो किसान धीरे धीरे मजदूर भी बनते जा रहे हैं। तो सारे किसान और आधा से अधिक व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं है, वह तेजी से शहर की ओर जाता है, बड़े उद्योग में काम करने जाता है। यानी मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। अब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो पूंजीवाद को ज़्यादा से ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वेतन देगा तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएगा? क्या नहीं। लेकिन इनका लक्ष्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब एक बात बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ये क्या कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर तो काम करे ताकि इनका काम सही समय पे हो, लेकिन इन मजदूरों को कम से कम वेतन दिया जाए, है ना। कम से कम वेतन, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए।
और इनको वेतन कम दिया जाए। यानी इनका शोषण होना शुरू हो गया। यानी इनका क्या होना शुरू हो गया है? शोषण होना शुरू हो गया। यानी आप देखोगे जब औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी में होता है, पूंजीपतियों द्वारा बड़े बड़े उद्योग लगाने शुरू हो जाते हैं, तो मजदूरों की संख्या बढ़ती है। इन मजदूरों से कम वेतन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है। यानी पूंजीपतियों द्वारा शोषण का कार्य शुरू हो जाता है। यानी मजदूरों का तेजी से शोषण होना शुरू होता है। अब साइड में बैठा एक सामाजिक चिंतक लेखक वह बैठे देख रहा है कि आखिरकार ये भाई हो क्या रहा है समाज में। एक तरफ अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, है ना। तो आखिरकार ऐसा क्या किया जाए? इन मजदूरों को न तो सही तरीक़ा से पेमेंट दी जा रही है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे काम लिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग न तो इन्हें वेतन दी जा रही है। तो आखिरकार क्या किया जाए? तो इन सारे मजदूरों के शोषण के विरोध में धीरे धीरे आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि समाज में एक ऐसा वर्ग होता है ना, जो समाज की होने वाली जो गलत है उसके प्रति में कदम उठाता है ना। तो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है। अब यह आवाज़ एक रूप ले लेता है, एक मांग बन जाती है। कैसे भाई? तो अब कहा जाने लगा है कि जो समाज है उसमें किसी तरीके का वर्ग का होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, सब समान हो। सब क्या हो? सम्मान हो। तो वर्ग विहीन समाज के निर्माण की मांग भी की जाने लगी है ना। सामाजिक चिंतकों द्वारा, लेखकों द्वारा, राष्ट्रभक्तों के द्वारा, है ना, मजदूर के शोषण के विरोध में आवाज़ उठाई जाती है, मांग मांगी जाती है कि जो समाज है उसमें किसी तरीके के वर्ग नहीं होने चाहिए, वर्ग विहीन समाज का निर्माण हो। इसके अलावा और कही जाती है कि अब किसी को ज़्यादा से ज़्यादा निजी संपत्ति रखने की ज़रूरत ना हो, कोई ज़्यादा से ज़्यादा निजी संपत्ति ना रखे, उसके बदले में निजी स्वामित्व के बदले में सामूहिक स्वामित्व हो। यानी कि किसी खेत पे, किसी जगह पे एक पूरी समूह का वहाँ पर अधिकार हो। तो इन्होंने निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व की बात कही। इन्होंने कहा कि जितने भी देश में धन है उसका सब पूरे समाज में समान रूप से वितरण हो, सबके पास इक्वल खेत हो, खाने के समान हो, हर चीज़ धन का समान वितरण होना चाहिए। और इन सारी मांगों से ही उठती है एक विचार जिसे कहते हैं हम समाजवाद। यानी समाजवाद में कहा जाता है कि किसी तरीके का वर्ग ना हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, किसी तरीके की निजी स्वामित्व ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक स्वामित्व पर बल दिया गया, धन का समान वितरण हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, सबके पास समान धन हो। और यही व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था आगे चल करके कहलाई। तो इसकी उत्पत्ति आखिरकार कहाँ से हो रही है? तो इसकी उत्पत्ति हो रही है औद्योगिकरण से। जब औद्योगिकरण होगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, इनसे कम वेतन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाएगा, यानी इनका शोषण किया जाएगा। तो सामाजिक चिंतकों द्वारा, लेखकों द्वारा, राष्ट्रभक्तों द्वारा इसके विरोध में आवाज़ उठाई जाएगी और उस आवाज़ में इन्हें मांग किया जाएगा कि समाज में किसी प्रकार का वर्ग ना हो, किसी प्रकार की निजी स्वामित्व ना हो, सामूहिक स्वामित्व हो और धन का समान वितरण हो। ठीक है, तो इस तरीके से समाजवाद का उदय हुआ। और हम कल के वीडियो में हम समझेंगे इसी टॉपिक में कि जो आधुनिक समाजवाद है, ये आधुनिक समाजवाद के कितने चरण हैं। लगभग 2 चरण हम समझेंगे यहाँ पे। आधुनिक समाजवाद के 2 चरण को हम कल समझेंगे। आई होप आज की इस वीडियो में आपने पूरी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने समझा है कि क्या, कैसे, कहाँ है। और कल के वीडियो में भी आप अच्छे से समझोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल SST पाठशाला विथ अपूर्वा मैम को ज्वाइन करो। जल्दी हम आंसर राइटिंग शुरू करने वाले हैं। कुछ आपको MCQs के PDF भी मिलने वाले हैं, क्वेश्चन रिलेटेड PYQs। ठीक है, तो फटाफट SST पाठशाला विथ अपूर्वा मैम जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। टेलीग्राम अगर नहीं है, टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसमें अपना नंबर डाल करके लॉगिन कर लो। फिर जा कर के या तो सर्च करो या लिंक के माध्यम से, जो हमने लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर लो, फटाफट करो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।